नमस्कार। आर के त्यागी, गाज़ियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी बड़ी मदद होती है। चैनल का विस्तार, प्रचार और प्रसार होता है और आपका कोई खर्चा नहीं लगता, 1-2 सेकंड का टाइम है। अतः चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से रिटायरीज साथियों तक जाती हैं बातें, सभी मोबिलाइज, मोटिवेट होते हैं और पब्लिक एट लार्ज और ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी और सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक भी जाती है। साथियों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, प्रमोट करते हो और कोई सहयोग करना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर है 8588898205, 8588898205। राजेश कुमार त्यागी। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डिटेल्स पढ़िए, आप देख सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आईबा पार्क का 2 अप्रैल 2024 का पत्र, यानी कि आज का, चेयरमैन आईबीए मुंबई को एड्रेस है और साइंड है बाय सुप्रीत सरकार, जनरल सेक्रेटरी आईबीए पार्क, एंड केवी आचार्य, ज्वाइंट कन्वीनर सीबीपीआरओ एंड प्रेसिडेंट आईबीए पार्क। मैं आपको उक्त पत्र के एसेंशियल कंटेंट्स बताऊंगा। आइए जो आवश्यक इसके सेंटेंसेस हैं उनका मूल मंत्र पर दृष्टिपात करते हैं। चूँकि लेटर डिटेल्ड है, बहुत लंबी हो जाती है वीडियो आपको। अच्छा, ये लिखते हैं, वी हैव इंस्टेंटली कन्वेड आवर नोट ऑफ डिसकंटेंटमेंट ऑन आईबीए एंड यूएफबीयू, एग्रीइंग टू एक्सटेंड द एक्सक्रेशिया टू पेंशनर्स रिटायर्ड up to 31 October 22, 31st October 22, we attempted an objective analysis and examination of the issue point wise as follows. Number 1 कहते हैं, why आईबा पार्क in principle and psychologically opposed to the concept of एक्सक्रेशिया। अब ये आगे डिटेल दे रहे हैं। ए, एक्सक्रेशिया मीन्स ए पेमेंट गिवन एज फेवर रेदर देन बिकॉज ऑफ एनी लीगल राइट और रिक्वायरमेंट एंड लीगल एंटाइटलमेंट। इट इज ए वॉलेंट्री पेमेंट एंड नॉट ए पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल लीगल liability. IBA and UFBU had already indulged in grant of ex gratia to lower rank pensioners while extending the benefit of 100% DA neutralization to pre-November 2002 retirees. That ex gratia is meant for those pensioners who were already enjoying the benefit of 100% DA neutralization of DA. It was thus beyond human apprehensions as to why the IBA, that is stubborn in refusing implementation of existing Regulation 35(1) of BEPR 1995, was so gracious to extend an ex gratia and inconceivable benefit to a sections of pensioners. इस एक्स ग्रेशिया को निर्धारित करने में ना तो कोई साइंटिफिक बेसिस है और ना ही क्वांटम निर्धारित करने का कोई उचित आधार है, तरीका है। इट्स हाईली रिडिकुलस। विभिन्न पेंशनर्स और रिटायरीज के लिए एप्लीकेबिलिटी का भी कोई निश्चित मानदंड इसमें नहीं है। ना ये पता लगता कि कितना किसको देना है, एक सिस्टम नहीं है कोई। अच्छा, बी है इसी में, आईबा पार्क एंड CBPRO थ्रू एंडलेस correspondences with IBA have repeatedly insisted that the Regulation 35(1) Appendix 1, duly amended in the year 2003 and gazetted by Government of India, provides for updation of pension. IBA should have formulate
in respect of each settlement as done in case of RBI NABARD। IBA ऐसा करने के स्थान पर एक क्लोज लेकर आया है और ये क्लोज लाया गया है पेंशनर्स रिवीजन क्लोज BPR 1995 में उपलब्ध नहीं है, यह बहाना बनाते हुए। और UFBU कंस्टिट्यूएंट्स ने IBA को इसमें हेल्प किया और वो इस क्लोज को लाने में उनके साथ वो है, सम्मिलित है। और इससे हमारे पेंशन रिवीजन के राइट को हल्का करता है ये कोर्ट में। प्रोविज़न ना होने के कारण पेंशन रिवीजन नहीं हुआ, उन्होंने इसमें इस तरह का क्लोज लाया है और जिसे रिजिडुअल इशूज़ में डाला गया है कि इसे लेकर आ जाएगा ताकि प्रत्येक सेटलमेंट के साथ पेंशन रिवीजन हो सके। और ये रिजिडुअल इशूज़ में उन्होंने 6 महीने का टाइम लिया, लेकिन ये कुछ पता नहीं है तो 2-2, 3-3 साल 2-2, 3-3 सेटलमेंट चलते रहते हैं इनके रिजिडुअल इशूज़। वास्तव में ये तो इन्होंने लीगलाइज कर दिया उसको ताकि हमें सिंगला वाले केस में डिस्टर्ब हो। वास्तव में यह कार्य कपटपूर्ण है IBA UFBU का, ताकि सिंगला जी वाले केस 35(1) अपेंडिक्स 1 व RBI फार्मूला आदि जो ग्राउंड्स हमने उसको वहाँ ले रखा है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो 1-2 दिन में आने ही वाला है हियरिंग पे, लास्ट और फाइनल हियरिंग है उसकी, तो उसमें डोज दी जा सके। इट्स एंटी पेंशनर्स और एंटी रिटायरीज एक्ट, it will be a completely illegality and we humbly request you to mention the sanctity of BEPR 1995. Please note that Regulation 35(1) was duly amended and gazetted in 2003, making it universally applicable for every BPS joint notes for periodical revision of salary. नंबर 2, UFBU कंस्टिट्यूएंट्स से वार्ता करने पर इस संबंध में निम्न प्रकार जानकारी मिली है, उन्होंने ही लिखा है। नंबर 1, दी सर्विंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स हैज मेड ए लॉट ऑफ सेक्रीफाइस फॉर रिटायरीज। अब ये इन्होंने लिखा है और इसको बाद में उन्होंने जवाब दिया कि हमें ज़रूरत नहीं किसी के सेक्रीफाइस की, हमें तो लीगल राइट चाहिए, कोई सेक्रीफाइस की हमें ज़रूरत नहीं है। नंबर 2B है IBA इज़ वर्किंग आउट ए फार्मूला एक्सक्रेशिया के ऊपर। नंबर C, द अमाउंट गिवन एज एक्सक्रेशिया विल नॉट एट ऑल बैड और इनसिग्निफिकेंट। आइबा पार्क ने इन सभी का विरोध किया है और उनका जवाब उसी हिसाब से अपने लेटर में उसी में दिया है, लंबा हो रहा था इसलिए मैंने उसको डिटेल यहाँ नहीं किया। तीसरा, IBA is surely pointed out that it has been a rude mockery for a huge number of retirees who have superannuated on or after 1st November 12 and hit by non-reckoning of special allowance for computation of pension. Third, if any issue is sub judice, can there be no bilateral agreement between IBA and UFBA over the said issue? Is it not a lame excuse? म्यूचुअली एग्रीमेंट किया जा सकता है और कोर्ट में भी दोनों पार्टियों द्वारा उसको सबमिट किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, कोर्ट इसे नहीं रोकता। किंतु IBA UFBU को की मेलाफाइड इंटेंशन है और वो करना नहीं चाहते, नीयत खराब है तो सब्सिडीज का बहाना बनाते हैं। चौथा नंबर है इसमें आपने दो सेट बना दिए हैं डेट रिलीफ कैलकुलेशंस के, जो एक रॉन्ग एग्जांपल है और आगे आके एक प्रॉब्लम बनेगा, पहले भी बना था। और अन्य विषयों को भी उन्होंने विस्तार से व्याख्या की है अपने लेटर में और बताया है। और रिव्यू ऑफ एक्सक्रेशिया इज ऑलरेडी ड्यू, ये उन्होंने बताया, उसको डिटेल दी है। अपडेशन ऑफ पेंशन द ओनली पेनेशिया, ये भी इन्होंने लिखा, इसकी डिटेल्स दी है। आगे मैं कंक्लूडिंग लाइन्स इनकी पढ़ देता हूँ। वी अर्नेस्टली रिक्वेस्ट यू नॉट टू एक्सप्लॉइट vulnerability of the vast number of pensioners and family pensioners who are in the last leg of their life innings
You may call ex gratia as a gesture from you to pensioners and family pensioners, but you know it well that it is humiliation thrown at the elders of banking industry, denying what is legally and statutorily due to them for more than 3 decades. We hope and wish you will treat us, the senior citizen of the banking industry, with honor and dignity. और ये फिर साइन है इनके जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हाइवा पार्क के। ये हमारा लेटर था साथियों, अच्छा लेटर लिख रखा है इन्होंने और सभी व्याख्याएं दी हैं। अब वो कितना इस पे ध्यान करते हैं कितना नहीं ये तो नहीं, हालांकि लेटर्स आते हैं तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। और अंत में साथियों मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 8588898205। मेरी डिटेल्स चैनल के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, अगर आप कोई सहयोग कर सकते हैं तो कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं अगर आपको चैनल प्रमोट करना हो, पसंद हो। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। गाजियाबाद।